आज क्या है 1, 12, 20। फर्स्ट टॉपिक एंगुलर मोमेंटम, कैपिटल एल वेक्टर। एंगुलर मोमेंटम के लिए सिंबल कैपिटल एल है। लीनियर मोमेंटम आप सब जानते हैं पी वेक्टर, इन वेक्टर फॉर्म पी एम बी। एंगुलर मोमेंटम के लिए हम सिंबल यूज लेते हैं कैपिटल एल। ओके, स्टैंडर्ड है, हम आप कुछ नहीं कर सकते, दिस इज द सिंबल। पहली बात भाई, कौन म्यूटेड नहीं है नाम बता देता हूं मैं, शायद उनको पता भी नहीं है। यस तो ओके ठीक है। डेफिनेशन लिखते हैं गाइस, ठीक है। तो जब भी ये एंगुलर वर्ड दिख जाए ना, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं रोटेशनल मोशन हो रहा है ना, रोटेशनल मोशन हो रहा है। रोटेशनल मोशन जैसे सन के अबाउट अर्थ कर रही रिवॉल्यूशन, एटम में न्यूक्लियस के अबाउट इलेक्ट्रॉन रिवॉल्यूशन करते हैं, ठीक है। और अगर बहुत ऑर्डिनरी से हम बात करें तो ये जो डोर है ना, डोर है, गेट है, विंडो में भी जो गेट होते हैं उसको आप हैंडल से जब घुमाते हैं तो कुछ है ना, कुछ एंगल में ही वो कैसा मोशन करते हैं, रोटेशनल मोशन। फैन कैसा करते हैं, प्योरली रोटेशनल मोशन। तो जहां भी रोटेशनल मोशन हो, एंगुलर मोशन हो, वहां पर हम इस टर्म को यूज लेते हैं, एंगुलर मोमेंटम। अगर प्योरली ट्रांसलेटरी मोशन है तो हम किसको यूज लेते हैं, P इक्वल टू एम बी, अगर प्योरली ट्रांसलेटरी मोशन है तो। बट अगर रोटेशन भी है तो इसका मतलब एंगुलर मोमेंटम भी होगा, ठीक है। अब रोटेशन अगर होता है तो किसी एक्सिस के अबाउट होता है गाइस, रोटेशन किसी ना किसी एक्सिस के अबाउट होता है। जैसे ये फैन जो है, सीलिंग फैन ऑन कर दें तो एक एक्सिस के अबाउट रोटेशन हो रहा है, रोटेशनल एक्सिस होती है, ठीक है। तो चलिए थोड़ा सा डिटेल में बात करते हैं। लेट एक सर्कुलर पाथ है, आई थिंक आपको ये सर्कुलर पाथ दिख रहा होगा। दिस इज अ सर्कुलर पाथ, सर्कुलर पाथ है, हॉरिजॉन्टल सर्कुलर पाथ है ये, और ये इसका सेंटर है और ये सेंटर से पास होने वाली एक एक्सिस है। दिस इज द सेंटर और ये एक्सिस है। लेट कोई पार्टिकल है, कोई पार्टिकल है ऑफ मास m, वो इस सर्कुलर ऑर्बिट पर ऑर्बिटिंग कर रहा है, ऑर्बिटिंग कर रहा है, घूम रहा है, ठीक है। एरो आपको दिख रहे हैं। अगर ऊपर से आप देख रहे हो तो ऊपर से आपको ये कैसा दिखेगा, एंटी क्लॉकवाइज, है ना। अगर कोई ऑब्जर्वर इसको ऊपर से ऑब्जर्व कर रहा है, ये वाला पोर्शन, ये डॉटेड एक्सिस है, ये इधर से इधर आ रहा है पार्टिकल, फिर पीछे से लेफ्ट साइड, फिर आगे से टर्न करके इधर राइट साइड में जा रहा है, इस तरह से चल रहा है, ठीक है। तो ऊपर वाले ऑब्जर्वर के लिए क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। ऊपर वाले ऑब्जर्वर के लिए कैसा है ये, आई थिंक एंटी क्लॉकवाइज। तो ये ऑर्बिटिंग कर रहा है, ठीक है, किसी भी मोमेंट पर। इसको हम कहते हैं पोजीशन वेक्टर, है ना। सेंटर ओ से पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर है, ठीक है। हाँ कोई कुछ कह रहा है, बोलिए। सर मलिका को ज्वाइन करो, उसका मैसेज आया। यस होस्ट साहब ऐसा नहीं करें। चलिए हो गया ना, ओके डन। तो ये पार्टिकल जो है m मास का, ये ऑर्बिटिंग कर रहा है, ऑर्बिटिंग कर रहा है किसी इंस्टेंट पर। वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होती है गाइस, सर्कुलर पाथ पर किसी इंस्टेंट पर व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, टेंजेंट के अलोंग, ऑलवेज अलोंग द टेंजेंट, बिल्कुल सही, टेंजेंट के अलोंग। अगर पार्टिकल मोशन करता हुआ यहाँ आ जाए तो टेंजेंट के अलोंग, यहाँ आ जाए तो टेंजेंट के अलोंग, है ना। समझ जाए आप, किसी भी मोमेंट पर किसी भी मोमेंट पर सर्कुलर अगर मोशन है तो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी क्या होती है, ऑलवेज अलोंग द टेंजेंट। किसी मोमेंट पर पार्टिकल जिस प्लेस पर है, सर्कल सरकमफेरेंस पर किसी प्लेस पर होगा, तो उस प्लेस पर जैसे यहाँ आ गया तो टेंजेंट के अलोंग, समझ रहे हैं। तो दिस इज, इन सबको तो हटा दें, जहां पर m मास का पार्टिकल आपको दिख रहा है, तो लेट दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। मोमेंटम का डायरेक्शन क्या होगा, आपको एक वर्ड बोलना है, सेम, सही बात है। तो वेलोसिटी का जो डायरेक्शन होता है p इक्वल टू क्या लिखते हैं आप,
एम वी, जो वेलोसिटी का डायरेक्शन है वही मोमेंटम का डायरेक्शन है। आर वेक्टर दिख रहा है ना, ये आर वेक्टर इधर से, आर वेक्टर का क्या डायरेक्शन है, रेडियस के अलोंग, और टेंजेंट कैसा होता है, टेंजेंट रेडियस के परपेंडिकुलर होता है। ये डायग्राम 3D में है, तो मैं छोटी छोटी बातें आपको बताना चाह रहा हूँ कि अगर कोई m मास का पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है, इसको एंगुलर मोशन भी बोलते हैं, ठीक है, सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो ऑब्वियसली उसकी वेलोसिटी होगी, ठीक है, ऑब्वियसली उसका मोमेंटम भी होगा, बट वो ट्रांसलेटरी मोशन नहीं कर रहा है, वो कैसा मोशन कर रहा है, रोटेशनल मोशन। तो इसके लीनियर मोमेंटम को तो कम इंपॉर्टेंस देते हैं, क्योंकि वो तो किसी इंस्टेंट पर डायरेक्शन ही चेंज कर लेता है, बट इसके एंगुलर मोमेंटम को इंपॉर्टेंस देते हैं। तो इसका एंगुलर मोमेंटम क्या होता है वो समझना है। लीनियर मोमेंटम होगा किसी इंस्टेंट पर, किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, मोमेंट चेंज, पोजीशन चेंज, डायरेक्शन चेंज, किसका डायरेक्शन, पी का डायरेक्शन ही चेंज हो जाता है एंगुलर मोमेंटम, सॉरी सर्कुलर मोशन में तो पी का डायरेक्शन हर इंस्टेंट के बाद चेंज होता रहता है, तो हम इसको कम इंपॉर्टेंस देते हैं। तो किसको इंपॉर्टेंस ज्यादा देते हैं, एंगुलर मोमेंटम को, जिसका डायरेक्शन फिक्स होता है, इधर क्लॉकवाइज है तो ऊपर की तरफ, एंटी क्लॉकवाइज है तो नीचे की तरफ, है ना, राइट हैंड थंब रूल आगे बताएंगे आपको। तो डेफिनेशन अब हम लिखने वाले हैं, होता क्या है, तो ये आर दिखाई दे रहा है आपको, वी दिखाई दे रहा है, जो वी का डायरेक्शन होता है वही पी का भी होता है। तो डेफिनेशन लिखिए, इन रोटेशनल मोशन, इन रोटेशनल मोशन, हो गया, तो ये अटेंडेंस ले लेना है ना एक बार और सेंड कर देना। इन रोटेशनल मोशन द प्रोडक्ट ऑफ, इन रोटेशनल मोशन द प्रोडक्ट ऑफ magnitude of, the product of magnitude of linear momentum, product of magnitude of linear momentum and perpendicular distance and perpendicular distance of the line of action of, and perpendicular distance of the line of action of linear momentum, perpendicular distance of the line of action of linear momentum from the rotational axis, from the rotational axis। सर रिपीट करना सर। तो एक बार वापस सुन लें, तो क्या लिखा, इन रोटेशनल मोशन द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ लीनियर मोमेंटम and perpendicular distance of line of action of linear momentum from the rotational axis is called angular momentum, is called, लिख लिया पूरा, angular momentum of the particle, is called angular momentum of the particle, एंगुलर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल। देखो ये जो मैं आपको सर्कुलर मोशन में बता रहा था, सर्कुलर मोशन तो एक आइडियल कंडीशन में होता है जिसमें डायरेक्शन ऑफ आर वेक्टर, डायरेक्शन ऑफ पी वेक्टर म्यूचुअली 90 डिग्री पर होते हैं, क्योंकि पी वेक्टर होता है टेंजेंट के अलोंग और रेडियस टेंजेंट पर 90 डिग्री होती है। बट हम एक दूसरा केस लेते हैं, तो पहले आप देख लें फिर बात को समझें। यहां पर एक पार्टिकल मैं दिखा रहा हूं ऑफ मास m, और किस इंस्टेंट पर ध्यान दें, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ p वेक्टर, कैपिटल P मतलब लीनियर मोमेंटम वेक्टर है ना, कैपिटल P वेक्टर, ठीक है। और ये है रोटेशनल एक्सिस, यहां से पास हो रही है रोटेशनल एक्सिस, ठीक है।
रोटेशनल एक्सिस सेंटर ओ से हम ले रहे हैं, ठीक है, दिस इज एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, रोटेशनल एक्सिस ओ से पास हो रही है। ओ के अबाउट आपको एंगुलर मोमेंटम पता लगाना है, ओ के अबाउट। तो आप क्या करते हैं, इसकी लाइन ऑफ एक्शन को पहले इंक्रीज कर लेते हैं कहीं, और यहां से आप नॉर्मल ड्रॉ करते हैं 90 डिग्री, ठीक है। तो ये जो एंगल होगा, एंगल बिटवीन आर वेक्टर, चलिए बनाते हैं आगे, डायरेक्शन ऑफ आर वेक्टर। तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस तो आर है, बट इसको हम वेक्टर फॉर्म में भी तो लिख सकते हैं। तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का डिस्टेंस आर है, और ये डायरेक्शन है। एरो क्या बताता है, डायरेक्शन को। और ये पार्टिकल यहाँ पर है जिसका मास m है, वेलोसिटी v होगी, तो p इक्वल टू mv होगा। तो o से इस पॉइंट को कुछ नेमिंग कर देते हैं, लेट m। तो o से m तक का डिस्टेंस r है और डायरेक्शन r वेक्टर है, ठीक है। इन दोनों के बीच में एंगल है कुछ, लेट थीटा। ये ठीक है क्या, ये 90 डिग्री वाली कुछ कंडीशन लग रही है। देखिए गाइस, ये एंगल तो 90 डिग्री है ना, अपोजिट एंगल तो 90 डिग्री होते हैं, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है तो बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे पता लगेगा गाइस, आर वेक्टर तो इसका पोजीशन वेक्टर है, आर वेक्टर तो पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर है। अच्छा है अभी आपने डायग्राम नहीं बनाया। पार्टिकल किसी मोमेंट पर जिस पोजीशन पर है, ओरिजिन से उस पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर होता है आर वेक्टर। तो ओ से लेकर यहाँ पर पी तक, ये स्मॉल पी जो है ये पॉइंट है, या पी हमने एक जगह लिखा हुआ है तो यहाँ क्यू लिख देता हूँ मैं। तो ओ से क्यू तक पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर है। पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर, पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर और पार्टिकल का लीनियर मोमेंटम एक दूसरे से किस एंगल पर है उसको हम कहते हैं थीटा। कोई भी हो सकता है थीटा। अब अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात करें तो मैंने ये जो डॉटेड लाइन बैक इंक्रीज की है, तो अभी मैंने यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ किया था, दिस इज 90 डिग्री। तो ये जो O से लेकर M तक का डिस्टेंस है, आपके हिसाब से क्या होगा ये, जबकि मैं कह रहा हूं OQ कितना है, थोड़ा ठंडे दिमाग से देख लेना, चेंज किया था अभी आपके सामने। OQ कितना है, R है, और आपसे पूछा जा रहा है OM क्या होगा, जबकि थीटा क्या है, एंगल बिटवीन आर वेक्टर एंड पी वेक्टर। आर वेक्टर पोजीशन वेक्टर होता है और पी वेक्टर लीनियर मोमेंटम होता है। कोई पार्टिकल है यूनिवर्स में एम मास का, और वो मोशन कर रहा है किसी ओ पॉइंट के अबाउट, रोटेशनल मोशन कर रहा है किसी इंस्टेंट पर। पी वेक्टर लीनियर मोमेंटम है, आर वेक्टर उसका पोजीशन वेक्टर है, थीटा इन दोनों की डायरेक्शन के बीच का एंगल दिखाई दे रहा है। ओ एम क्या होगा, सोच के बताओ। इन ट्राइंगल ओ क्यू एम, ओ एम क्या आर साइन थीटा होगा? यस सर। सोचा होगा ना काफी बच्चों ने, यस सर। देखा ना इस ट्राइंगल में ओ क्यू एम होता है ना, कॉस साइन कॉस टेन। तो साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ट्रू। 90 डिग्री के ऑपोजिट क्या होता है, 90 डिग्री के ऑपोजिट होता है हाइपोटेन्यूज। थीटा यहाँ है तो यहाँ भी थीटा ही होगा ना गाइस, सीधी सी बात। और थीटा के ऑपोजिट क्या होता है, परपेंडिकुलर। OM अपॉन OQ क्या होगा, साइन थीटा, सही बात। OM अपॉन OQ साइन थीटा होगा। तो OM क्या होगा, OQ साइन थीटा। OQ मतलब R, लेंथ, O से Q तक की लेंथ क्या है, R है। तो एक जनरल डायग्राम ही बना दिया मैंने। पहले मैंने स्पेशल केस से बात को समझाया था कि अगर कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन ही कर रहा है, तब R वेक्टर P वेक्टर ऑलवेज 90 डिग्री पर होते हैं। आर वेक्टर पी वेक्टर ऑलवेज 90 डिग्री पर होते हैं। आपको पता है ना, रेडियस और टेंजेंट परपेंडिकुलर होती है, तो पी वेक्टर तो टेंजेंट के अलोंग होता है और आर वेक्टर रेडियस के अलोंग होता है। सर्कुलर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में ऐसा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में थीटा 90 डिग्री होता है। ये जनरल केस लिया है, ले सकते हैं, जनरल केस ही लेना है हमें, ठीक है ना। तो डेफिनेशन के बाद डायग्राम राइट साइड में बनाना है और जल्दी बनाना है। डेफिनेशन के बाद डायग्राम,
तो ये बड़ा जनरल डायग्राम है। इस जनरल डायग्राम में आप ज्यादा दिमाग नहीं लगाएं तो बेटर होता है। कितना दिमाग लगाएं? पार्टिकल का मास देख लिया है ना। अब पी वेक्टर को तो जानते हैं, पार्टिकल मोशन कर रहा है तो किस इंस्टेंट पर पी वेक्टर क्या है? लीनियर मोमेंटम। ओरिजिन ओ के रेस्पेक्ट में पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर है ओ क्यू वेक्टर, मतलब आर वेक्टर। पोजीशन वेक्टर पी वेक्टर के बीच का एंगल है थीटा। हो गया सर। डन। तो जो डेफिनेशन आपने लिखी है ना वो डाइजेस्ट अब कर पाओगे आप। मैं यहां पर ओ एम को ओ से लेकर एम तक को लिख देता हूं आर साइन थीटा। सही ना? इसको स्ट्रेट मत कर देना, ये इंक्लाइंड है इस तरह से। ओ से एम तक का डिस्टेंस आर साइन थीटा है, बिल्कुल है, डायग्राम में भी दिखा दे। तो कैपिटल एल की जो डेफिनेशन है ना उसके नीचे आपने राइट साइड में डायग्राम बना दिया। लेफ्ट साइड में जो थोड़ा स्पेस है वहां पर दैट इज एल वेक्टर। चलिए एल क्या होगा, वेक्टर फॉर्म तो बाद में लिखेंगे। एल क्या होगा तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग एल क्या होगा? पी इंटू आर साइन थीटा। देखो परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ध्यान से डेफिनेशन को देख लो। एल की डेफिनेशन क्या लिखी है, ध्यान से देखें। इट इज डिफाइंड बाय, या ऐसा हम कहें इन रोटेशनल मोशन द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ लीनियर मोमेंटम एंड the product of magnitude of linear momentum and perpendicular distance of the line of action of linear momentum। तो linear momentum की line of action देखो भाई, इधर देखो, linear momentum की line of action ये है। this is the line of action of linear momentum। किस इंस्टेंट पर दिख रहा है ना? इस line of action का रोटेशनल एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मैं कह रहा हूं रोटेशनल एक्सिस कहां से पास हो रही है? ओरिजिन से। रोटेशनल एक्सिस हमारी यहां से पास हो रही है। रोटेशनल एक्सिस से इस लाइन ऑफ एक्शन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिख रहा है ना, OM। परपेंडिकुलर डिस्टेंस OM, परपेंडिकुलर एक ही होता है। अगर मैं यहां से डिस्टेंस ले लूं तो परपेंडिकुलर नहीं होगा, यहां से डिस्टेंस ले लूं, बट परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक ही होता है। ठीक है, तो लीनियर मोमेंटम के मैग्नीट्यूड को, है ना, लीनियर मोमेंटम की जो लाइन ऑफ एक्शन है रोटेशनल एक्सिस के परपेंडिकुलर डिस्टेंस से प्रोडक्ट कर दिया, यही डेफिनेशन। ठीक है, तो डेफिनेशन इस डायग्राम को, इस एक्सप्रेशन को देखकर लर्न करें तो बेटर रहेगा, है ना, अदरवाइज वो कहलाएगी क्रेमिंग। डायग्राम को देखा, फॉर्मूला को देखा, डेफिनेशन लर्न करनी। ठीक है, ओके। आर वेक्टर वेक्टर क्वांटिटी है, पी वेक्टर वेक्टर क्वांटिटी है। तो दो वेक्टर्स का वेक्टर प्रोडक्ट पढ़ा है आपको कभी? ए वेक्टर बी वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ा है कभी आपको? ए क्रॉस बी पढ़ा है क्या कभी? ए बी साइन थीटा एन कैप, या यहाँ मैग्नीट्यूड कर दे तो ए बी साइन थीटा, होता है कुछ? तो देखिए पी वेक्टर आर वेक्टर साइन थीटा, अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहूं तो क्या लिखूंगा? इन वेक्टर फॉर्म क्या हो जाएगा? एल वेक्टर इक्वल टू आर क्रॉस पी। आर क्रॉस पी ऑर्डर देख लेना, आर क्रॉस पी, आर पी साइन थीटा आ जाएगा, पी इंटू आर इंटू साइन थीटा। इन वेक्टर फॉर्म आपको ऐसा कुछ लिखना है, देखिए। सर थीटा इक्वल्स टू 0 होगा क्या? थीटा इक्वल्स टू 0 क्यों कर रहे हो भाई, किस खुशी में? आर क्रॉस पी, थीटा तो थीटा है, आइदर एक्यूट और ऑब्ट्यूस और 90 कुछ भी हो सकता है थीटा। जनरल डायग्राम आपके सामने है। ठीक है, तो ये एक पार्टिकल के लिए है, दिस इज द एक्सप्रेशन, दिस इज द डायग्राम फॉर अ पार्टिकल। ठीक है, तो बड़ा स्पेशल काम है एंगुलर मोमेंटम का। तो एंगुलर मोमेंटम का रोटेशनल मोशन में वही इंपॉर्टेंस होता है जो पी का लीनियर मोशन में होता है, ट्रांसलेटरी मोशन में होता है। चलिए, तो देखिए हमने रोटेशनल मोशन में बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज पढ़ ली है, क्या थोड़ा सा कंपेयर करते हैं, अच्छा रहता है। एक्स होता है डिस्प्लेसमेंट इन लीनियर मोशन, तो
थीटा होता है डिस्प्लेसमेंट इन एंगुलर मोशन, रोटेशनल मोशन में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ट्रांसलेटरी मोशन में लीनियर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, यहाँ पर हम कहते हैं ओमेगा, ओमेगा नॉट कर देते हैं तो हम कहते हैं इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, यहाँ यू लिखते हैं हम इनिशियल वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी। ओमेगा फाइनल एंगुलर वेलोसिटी, तो यहाँ v हो जाता है फाइनल वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी। यहाँ पर आप लिखते हैं यहाँ पर होता है एक्सेलरेशन ए, लीनियर एक्सेलरेशन, तो यहाँ पर एंगुलर एक्सेलरेशन। ट्रू। यहाँ पर होता है फोर्स, कुछ बताया था फोर्स के बारे में? फोर्स के बारे में आपको नहीं बताया, नहीं बताया ना टॉर्क के बारे में, बट यहाँ फोर्स का इंपॉर्टेंस होता है, यहाँ टॉर्क का होता है। एक और अभी हमने बात की, यहाँ पर अगर मोमेंटम है तो यहाँ एंगुलर मोमेंटम है। लीनियर मोशन में एक आप पढ़ेंगे मास, तो यहाँ आप पढ़ेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, लास्ट क्लास में बता रहे थे। तो इन दो की बात होना अभी बाकी है, इन दो की तो मतलब समझ गए ना, इसके कॉरस्पॉन्ड टॉर्क, इसके कॉरस्पॉन्ड आई, ये दो बातें होना अभी बाकी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लिखिए नेक्स्ट टॉपिक, लिखिए टॉर्क। एल की तो हो गई बात, अब टॉर्क पढ़ लेते हैं। टॉर्क, इसको आप एंगुलर फोर्स बोल सकते हैं ना, टॉर्क तो स्टैंडर्ड है ही। टॉर्क मतलब एंगुलर फोर्स, टॉर्क मतलब एंगुलर फोर्स। ओके, तो आपको लास्ट क्लास में जैसा मैं कह रहा था ना कि फोर्स ऑब्जेक्ट्स को डिस्प्लेस करता है, फोर्स ऑब्जेक्ट्स को डिस्प्लेस करता है, टॉर्क ऑब्जेक्ट्स को रोटेट करता है। टॉर्क, अब टॉर्क होता क्या है लिखते हैं, लिखिए the moment of force, the moment of force is called torque. The moment of force is called torque. याद हो गई होगी पढ़ते पढ़ते। एक्चुअल में इसकी भी दो डेफिनेशन होती है, बिकॉज आपने अभी अभी लीनियर मोमेंटम को यूज लेकर एंगुलर मोमेंटम की डेफिनेशन पढ़ी है ना, एग्जैक्टली सिमिलर डेफिनेशन टॉर्क की होती है, बस वहां p के प्लेस पर फोर्स कह देते हैं। तो देखो एंगुलर मोमेंटम में क्या लिखा था, द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो अगर आपको इसकी डिटेल्ड डेफिनेशन लिखनी है, जो कि लिखनी नहीं है बता रहा हूं, तो ऐसा भी कहते हैं कुछ बुक्स में, क्या, द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स and perpendicular distance of force from the line of action from the rotational axis। तो लीनियर मोमेंटम के प्लेस पर फोर्स आ जाए तो एंगुलर मोमेंटम के प्लेस पर कौन हो जाता है, टॉर्क। और वो जो प्रोसेस है ना परपेंडिकुलर डिस्टेंस से प्रोडक्ट करने के प्रोसेस को कहते हैं द मोमेंट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड टॉर्क। एक और कॉम्पैक्ट डेफिनेशन बता दूं आपको मैं एंगुलर मोमेंटम की, द मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम इज कॉल्ड एंगुलर मोमेंटम, है ना। तो और करके टॉपिक टॉप पर लिख दो, पेज के टॉप पर, द मोमेंट ऑफ, रॉन्ग नहीं है, कभी कभी है ना कुछ याद नहीं आया तो ये आपको नंबर देने वाली डेफिनेशन है, द मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम, द मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम, the moment of linear momentum is called angular momentum. The moment of linear momentum is called angular momentum. L equal to r cross p। तो ये जो मोमेंट है ना जनरेट करने का प्रोसेस क्या है, तो लीनियर मोमेंटम को परपेंडिकुलर डिस्टेंस से प्रोडक्ट कर दो। अब ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसका है, p की डायरेक्शन का है, किस से है, रोटेशनल एक्सिस से, इसका ध्यान रखें। तो लीनियर मोमेंटम को उस परपेंडिकुलर डिस्टेंस से प्रोडक्ट करना होता है द मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम। और ये परपेंडिकुलर किसका है और कहां से है, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस p की डायरेक्शन का रोटेशनल एक्सिस से है। अब अगर ये समझ में आता है तो टॉर्क समझ में आता है। अब देखिए टॉर्क के बारे में, अगर किसी पार्टिकल पर फोर्स है
भाई फोर्स वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो फोर्स की डायरेक्शन होगी, किसी पार्टिकल पर फोर्स की डायरेक्शन आपको पता है, फोर्स का मैग्नीट्यूड आपको पता है, तो फोर्स के मैग्नीट्यूड को उस परपेंडिकुलर डिस्टेंस से प्रोडक्ट कर दें। किस परपेंडिकुलर डिस्टेंस से? वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो फोर्स की डायरेक्शन का है और कहां से है, रोटेशनल एक्सिस से। तो फोर्स की जो लाइन ऑफ एक्शन है, उस लाइन ऑफ एक्शन का रोटेशनल एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस प्रोडक्ट करना क्या होता है, द मोमेंट ऑफ फोर्स। दिस इज कॉल्ड द मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम, दिस इज कॉल्ड द मोमेंट ऑफ फोर्स, इज कॉल्ड टॉर्क। तो ये होता है टॉर्क, ये होता है एल। ठीक है, तो दोनों बिल्कुल सिमिलर हैं, बिल्कुल एक जैसे हैं। हाँ, इसका डायग्राम अगर बनाना चाहें तो हम कैसा बनाते हैं, प्रैक्टिस के लिए मैं तो कहूंगा बना ही दो। बिल्कुल, जैसे एक पार्टिकल है, उस पर फोर्स एक्ट कर रहा है एफ, ये एम मास का पार्टिकल है, एफ फोर्स दिखाई दे रहा है आपको, पीछे वाली जो डायरेक्शन उसको डॉटेड कर दें, और ओरिजिन से पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर आर वेक्टर है, पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर आर वेक्टर। ठीक है, आगे वाली डायरेक्शन को वैसे तो डॉटेड कर दिया जाए तो बेटर है, यहां तक ओ से लेकर क्यू तक आर है। ठीक है, थीटा एंगल है पहले की तरह। अब ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस के लिए हम यहाँ पर नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। ठीक है, लेट ये एम है, तो ओ से एम तक का डिस्टेंस क्या है, आर साइन थीटा। तो डिफरेंस क्या है, पी वेक्टर के प्लेस पर एफ वेक्टर, है ना। क्लास में पढ़ते पढ़ते ये बात तो क्लियर हो जाए। द मोमेंट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड टॉर्क। और लॉन्ग डेफिनेशन बनानी है तो प्रीवियस टॉपिक में लीनियर मोमेंटम के प्लेस पर फोर्स कर दो, लॉन्ग डेफिनेशन आपके सामने तैयार है। दैट इज टॉर्क इक्वल टू क्या होगा, एफ इंटू आर साइन थीटा। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस से प्रोडक्ट करने का ये जो प्रोसेस है, इसको हम कहते हैं द मोमेंट ऑफ फोर्स इन वेक्टर फॉर्म। तो एक कॉम्पैक्ट डेफिनेशन आपने लिखी, याद करना है, उसी डेफिनेशन को याद करना है। डायग्राम आपके सामने है, जनरल डायग्राम है। ओके, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग फोर्स का मोमेंट लेना है तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस से प्रोडक्ट करना होगा। फोर्स को परपेंडिकुलर डिस्टेंस से प्रोडक्ट कर दिया, इसका मतलब आप एफ का मोमेंट ले रहे हैं, और एफ का मोमेंट ले लिया तो वो फिजिकल क्वांटिटी हमारे लिए क्या होती है, टॉर्क, एंगुलर फोर्स। ठीक है, इन वेक्टर फॉर्म, in vector form, torque vector equal to r cross f, r cross f। देखो कितने सारे रिजल्ट हो गए लीनियर, और देखो आपको याद देना है, v इक्वल टू ओमेगा आर, या आर ओमेगा लिखते हैं ना, आर ओमेगा, सही बात। v इक्वल टू आर ओमेगा एक रिजल्ट था, यहाँ पर v लीनियर है, ओमेगा एंगुलर है। ठीक है, एक आपने देखा p इक्वल टू क्या होगा, p इक्वल टू तो कुछ नहीं है, l इक्वल टू जरूर है, क्या है, r क्रॉस p, सही बात। एक हमने पहले देखा था a इक्वल टू आर क्रॉस एल्फा, सही बात, सही चल रहा है। एक अभी भी आपके सामने है, टॉर्क इक्वल टू आर क्रॉस एफ। तो आप थोड़ा ध्यान रखना, ये लीनियर है, ये एंगुलर है, ये अकेला है। देखो यहां पर ये एंगुलर है, ये लीनियर है, ये लीनियर, ये एंगुलर, एंगुलर लीनियर। तो देख रहे हैं ना, एक वे में लर्न मत कर लेना कि लीनियर इक्वल टू आर क्रॉस एंगुलर, नो, कहीं कुछ है कहीं कुछ है, और बिल्कुल लॉफुल तरीके से होता है। तो जो रिजल्ट्स आपको जैसे बताए गए हैं वैसे ही लर्न कर रहे हैं। तो ये छोटे रिजल्ट्स थे। अब एक थोड़ा बड़ा टॉपिक आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, लिखिए रिलेशन बिटवीन। तो आज दो छोटे टॉपिक हमने कर लिए, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लिखिए रिलेशन बिटवीन एंगुलर मोमेंटम एंड टॉर्क, relation between angular momentum and torque।
सही लिखा मैंने, एंगुलर मोमेंटम L, टॉर्क, ठीक है। ओके, तो इन दोनों में रिलेशन डेराइव करना है, इन दोनों में रिलेशन डेराइव करना है, तो देखते हैं क्या हो सकता है। ओके, इसी रिजल्ट में आगे जाकर हमें F इक्वल टू MA तो नहीं कहूं, चलिए अभी रहने ही देते हैं, आपको F इक्वल टू dP अपॉन dt इक्वेशन मैंने दिखाया, ऐसा होता है क्या? F इक्वल टू dP अपॉन dt, ये होता है क्या? यस सर। न्यूटन्स सेकंड लॉ, है ना, रेट ऑफ Yes, चेंज sir. ऑफ लीनियर मोमेंटम एक्सटर्नल फोर्स के इक्वल होता है। तो ये तो है लीनियर में, ये इक्वेशन क्या है? इन लीनियर मोशन, रोटेशनल मोशन में इसके इक्विवेलेंट इक्वेशन बनने वाला है यहाँ पर, देखते हैं कैसे, है ना। तो स्टार्ट करते हैं, लिखिए, एज वी नो रिलेशन बिटवीन linear and angular momentum, as we know relation between linear and angular momentum, बताइए क्या लिखूं? आप बोलेंगे वही लिखेंगे। लीनियर मोमेंटम एंगुलर मोमेंटम में क्या रिलेशन है? अभी कुछ किया था ना, डेफिनेशन 2 लिखिए, पहली डेफिनेशन बोलिए, फॉर्मूला बोलिए। है ना, यहां से स्टार्ट होगा प्रोग्राम। हमें कैपिटल L मतलब एंगुलर मोमेंटम, टॉर्क मतलब एंगुलर फोर्स, इन दोनों में रिलेशन डेराइव करना है, और इस डेरिवेशन का स्टार्ट होगा यहां से, L इक्वल टू R क्रॉस P, ठीक है। The moment of linear momentum is called angular momentum. The moment of linear force equal to torque. ये दो डेफिनेशन से दो फॉर्मूलाज आपको पता होने चाहिए। आगे बढ़ सकते हैं, इसके नीचे लिखिए, on differentiating both side with respect to t, on differentiating both side with respect to t, on differentiating both side with respect to t, देखिए क्या होगा, d L वेक्टर अपॉन dt, तो LHS में तो अकेला L है, कर दिया उसका डिफरेंशिएशन, RHS में दो है, तो अगर कोई पार्टिकल एंगुलर मोशन कर रहा है, रोटेशनल मोशन कर रहा है, तो उसकी पोजीशन चेंज होती है एक बार, डायरेक्शन के साथ साथ लीनियर मोमेंटम चेंज होता रहता है, तो R वेक्टर इज अ वेरिएबल, P वेक्टर इज आल्सो अ वेरिएबल, दो वेरिएबल है, दो वेरिएबल है। तो क्या करते हैं हम, डिफरेंशिएशन के एक रूल को यूज लेते हैं, कौन से रूल को वापस याद दिलाऊं, U इंटू वी, दो अगर वेरिएबल हो तो उनका डिफरेंशिएशन कैसे होते हैं, 1 बाय 1, एक का करते हैं एक का नहीं करते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करें, देखिए, लेट इसको मैं ऐसा कर देता हूँ, dr वेक्टर अपॉन dt क्रॉस p, तो क्या किया मैंने, r का डिफरेंशिएशन किया, p का नहीं किया, ऑर्डर चेंज नहीं करना है, क्रॉस के बाद में p है, क्रॉस के बाद में ही p लिखा है। नेक्स्ट r वेक्टर क्रॉस dp अपॉन dt, लिखिए, तो ये हुआ डिफरेंशिएशन इस रूल के अकॉर्डिंग, किस रूल के अकॉर्डिंग, जो हमने हमारी प्रीवियस क्लास में भी यूज लिया था, कैसे, लाइक du अपॉन dt इंटू वी प्लस u dv अपॉन dt। तो इस तरह से दो वेरिएबल्स के डिफरेंशिएशन को हम इस फॉर्मूले से करते हैं। तो हमारा u कौन है, लाइक r, v कौन है, लाइक p, है ना, तो r क्रॉस p का डिफरेंशिएशन हुआ। आगे बढ़ते हैं, गाइस ये dr बाय dt क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन क्या होता है, वेलोसिटी, Yes, sir. कर चुके हैं, वापस करना है, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन क्या होता है, वेलोसिटी होता है, वेलोसिटी क्रॉस p प्लस r वेक्टर। रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या होता है, फोर्स। फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए, ये पहले से ही लिखा हुआ मैंने, तो F होता है कौन, dp अपॉन dt, फोर्स, हो गया ना दो चेंज।
तो p वेक्टर, ठीक है, सब हो गया। यहां पर dl वेक्टर अपॉन dt। ओके, 3 स्टेप हो गए डाइजेस्ट। पहला स्टेप तो रिलेशन बिटवीन L एंड P, डिफरेंशिएशन किया और फिर थोड़ा सा और मॉडिफाई किया। अब थोड़ा सा और मॉडिफाई इसको करते हैं। तो हमें कुछ इंफॉर्मेशन पता है। P क्या होता है? mv। P क्या होता है? mv, ठीक बात। R प्लस R क्रॉस F, तो P mv होता है, लिख दिया, बिकॉज P इक्वल टू mv। m आउट v क्रॉस v प्लस R क्रॉस F dl वेक्टर अपॉन dt। तो ये m को मैंने बाहर क्यों कर दिया? रीजन, स्केलर। m कैसा होता है? स्केलर। क्रॉस प्रोडक्ट किसका होता है? वेक्टर्स का होता है, ठीक है। तो वेक्टर्स v वेक्टर इंटू v वेक्टर। अब आपको याद आ गया होगा, लाइक वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट ऑलवेज क्या होता है? 0। याद रह जाएगा, पहले भी कभी किया है, कोई डेरिवेशन में आया था कि लाइक वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट i क्रॉस i, j क्रॉस j, k क्रॉस k 0 होता है ना। तो यहाँ पर v क्रॉस v क्या होगा? 0 होगा। तो d l वेक्टर अपॉन dt, एक बार तो लिखना पड़ेगा गाइस, r क्रॉस f। अरे इस r क्रॉस f को क्यों परेशान कर रहे हो आप इतना? बड़ा परेशान कर रहे हैं। r क्रॉस f चलो यहां तक तो लिख ही दिया आपने, तो आपका कट नहीं करवाते हैं। r क्रॉस f के प्लेस पर हम क्या लिख सकते हैं? तो आप ध्यान दें, आज आपने 2 छोटे टॉपिक किए प्रीवियस। एक तो एंगुलर मोमेंटम, स्टार्टिंग वहां से हुआ है, और दूसरा टॉर्क, देखो काम आ गया। तो दोनों प्रीवियस टॉपिक इस टॉपिक में काम आ रहे हैं, क्योंकि रिलेशन क्या कर रहे हो आप? एल वेक्टर एंड टॉर्क। तो एल वेक्टर का नॉलेज स्टार्टिंग में ही काम आ गया, टॉर्क का नॉलेज अभी काम आ गया जस्ट। तो जो काम आया उसको यूज लेते हैं, बिकॉज आर क्रॉस एफ इज कॉल्ड टॉर्क, लिख दिया। तो टॉपिक इस तरह से एंड होता है। हो गया क्या? एंड हो गया ना। सो एल वेक्टर का टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन क्या होता है? टॉर्क। तो डबल स्टार लगा दें इस पर। तो लीनियर मोशन में क्या होता है? dp अपॉन dt f, देखो ना, dp अपॉन dt क्या होता है? f। रोटेशनल मोशन में dl अपॉन dt क्या होता है? टॉर्क। कुछ सीक्वेंस मैच कर रहा है ना? यस सर। जिस तरह से लीनियर मोशन में p का इंपॉर्टेंस होता है, एंगुलर मोशन में टॉर्क l, कैपिटल L का इंपॉर्टेंस होता है, ठीक है। ये तो एंगुलर फोर्स है जैसे लीनियर फोर्स है। अब मुझे थोड़ा टाइम का इंफॉर्मेशन दे दो। 10 5 minutes मिनट्स? left. 350। चलिए, तो हमारी एक डेफिनेशन ड्यू थी, वो हो जाएगी। विच डेफिनेशन? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो अब आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया कर सकते हैं। हम उस कंडीशन में आ गए कि हम उसको भी अब पढ़ सकते हैं। तो गाइस मैं इस पर IMP लगा देता हूं, आपने नहीं लगाया हो तो जरूर IMP लगाएं। एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है आपसे, हो सकता है टॉर्क की डेफिनेशन नहीं पूछे, हो सकता है एंगुलर मोमेंटम की डेफिनेशन नहीं पूछे, बट बहुत चांसेस है आपसे रिलेशन डेराइव करने के लिए कह देंगे, क्योंकि इसमें दोनों इंफॉर्मेशन आ जाती है, टॉर्क एंगुलर मोमेंटम की भी और यहाँ पर टॉर्क की भी, ठीक है। ओके, तो और ये रिजल्ट आपको लर्न करना कोई बड़ी बात नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आपको इसके बिल्कुल कॉन्सिक्वेंस का एक रिजल्ट पहले से पता है। dp अपॉन dt फोर्स होता है, तो dl अपॉन dt टॉर्क होता है, ठीक है, सही बात है ना। तो इस तरह से आप इनको कंपेयर करके दिमाग में फिट कर सकते हैं। कंपेयर करके करोगे तो काम इजी हो जाएगा। चलिए, तो आज का एक छोटा सा टॉपिक लास्ट लिखिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया।
कैपिटल आई, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब ये क्या होता है, तो इसको मैं आईएमपी नहीं लगा रहा हूं, इसको मैं मोस्ट आईएमपी लगा रहा हूं, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो डायग्राम से बात को समझेंगे, है ना, दिमाग बिल्कुल नहीं चलाना है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया समझ लो दूसरी दुनिया की चीज है, अब वो आपकी दुनिया की होगी कब, जब आप डायग्राम से बात को समझेंगे। ये एक रोटेशनल एक्सिस है, समझ लो एक कोई पिलर खड़ा कर दिया ग्राउंड पर, उसके अबाउट आप या कोई बॉडी या कुछ, है ना, रोटेशन हो रहा है, तो ये एक रोटेशनल एक्सिस है जिसके अबाउट रोटेशन हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर एक पार्टिकल है ऑफ मास m, दिख रहा है ना, इस पार्टिकल की रोटेशनल एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है r, ठीक है। तो डायग्राम में दो बातें क्लियर है, दो या तीन कहूंगा मैं। रोटेशनल एक्सिस दिखाई दे रही है, पार्टिकल दिखाई दे रहा है, और पार्टिकल की रोटेशनल एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिखाई दे रही है, ठीक है। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है इससे पहले हम बात करेंगे किसका होता है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया उस बॉडी का होता है जो रोटेशन कर रही है किसी एक्सिस के अबाउट। तो m मास का कोई पार्टिकल इस रोटेशनल एक्सिस के अबाउट ऑर्बिटिंग कर रहा है, ये एरो दिख रहा है ना आपको, ऑर्बिटिंग कर रहा है, ठीक है। तो इस बॉडी का, इस पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, अब वो बात कर लेते हैं। किसका होता है मैंने बता दिया, इस पार्टिकल का ही होता है, जो रोटेशन कर रहा है उसी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी इज डिफाइंड बाय प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द रोटेशनल एक्सिस। तो किसी भी पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, I इक्वल टू mr स्क्वायर, और इस I का रोटेशनल मोशन में एग्जैक्टली वही इंपॉर्टेंस होता है जो मास का होता है ट्रांसलेटरी मोशन में, ठीक है। डेफिनेशन लिखेंगे, फिर डायग्राम, फिर फॉर्मूला। तो डेफिनेशन लिखिए इन्वर्टेड कॉमा में, देखिए द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ पार्टिकल, the moment of inertia, ब्रैकेट में लिख देना कैपिटल I, of a particle about a rotational axis is defined by product of its mass ब्रैकेट में स्मॉल m is defined by product of its mass ब्रैकेट में स्मॉल m। हो गया यहां तक सबका? तो एक बार इधर देख लो, the moment of inertia of a particle about a rotational axis is defined by product of its mass and ब्रैकेट के आगे लिखिए and square of perpendicular distance थोड़ा सा लैंग्वेज शॉर्ट कर देता हूं मैं आपके लिए, नहीं तो बड़ी हो जाएगी। तो आपने लिखा एंड परपेंडिकुलर, एंड के बाद कर दो एंड इट्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो काम आपका आसान हो गया। ये इट्स ने काम इजी कर दिया, नहीं तो हम कहते दी पार्टिकल और जो भी है। तो एंड, यस बोलिए सर एक बार रिपीट करना, प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास के बाद। मास, प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास एंड इट्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस, स्क्वायर कर दिया क्या? सर स्क्वायर ऑफ हटाना है क्या? हाँ, तो अब मुझे वापस बताना पड़ेगा आपको, है ना, आपने मुझे कंफ्यूज कर दिया। तो मास के बाद आपको कहा था एंड के बाद पहले क्या लिखा था आपने?
प्रोडक्ट ऑफ स्क्वायर मास। ऑफ हाँ, तो वो जो इट्स लिखा है ना, उसका प्लेस सही नहीं लिखा हमने, इट्स कहीं और आना था। तो आपने लिखा था पहले, ध्यान से सुन लो, पेन नहीं चलाएं, पहले आपने लिखा था मास के बाद में एंड स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ऐसा लिखा था, स्क्वायर ऑफ इट्स, स्क्वायर ऑफ इट्स। अब सही बोल रहा हूं मैं, ठीक है, तो सही वाला आप कर लें, एंड स्क्वायर ऑफ इट्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम, square of its perpendicular distance from the rotational axis, full stop। अगर इट्स नहीं लगाते तो क्या होता, सुन ले, बुक्स में मिलेगा आपको, तो आपको हर सब चीजें पता होनी चाहिए। एंड स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस द पार्टिकल फ्रॉम द रोटेशनल एक्सिस। तो इट्स से हमें पता लग गया ना किसकी बात कर रहे हैं, उसी पार्टिकल की, ठीक है, फुल स्टॉप। राइट साइड में डायग्राम, लेफ्ट साइड में फॉर्मूला, दैट इज करके मैं लिख देता हूं पहले फॉर्मूला, और राइट साइड में डायग्राम। डायग्राम के साथ में ये जो पाथ है ना, ये पाथ आप देख लो, ये पाथ आपको क्या इंडिकेट करता है, कहीं रोटेशनल मोशन हो रहा है, ये पार्टिकल कैसा मोशन कर रहा है, रोटेशनल मोशन, किसके अबाउट, इस रोटेशनल एक्सिस के अबाउट, ठीक है। एंगल 90 डिग्री है, तो डेफिनेशन बताओ, याद हो गई, किस किस को याद हो गई, एक मिनट इधर देख लो, कैसे याद करनी है। पहले तो आपसे पूछ नहीं रहा हूं अभी, है ना, ताकि आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा सा ठीक ठाक रहे, टेंशन में नहीं आना है। तो देखिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया की डेफिनेशन है ना, तो आपको यहीं से स्टार्ट करना है। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ पार्टिकल अबाउट द गिवन रोटेशनल एक्सिस, अबाउट अ रोटेशनल एक्सिस। द मोमेंट, कहते हैं ना वेल बिगन इज हाफ डन, तो शुरुआत को ज्यादा पक्के से कर लेना। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ पार्टिकल अबाउट अ रोटेशनल एक्सिस, अबाउट द रोटेशनल एक्सिस लिख दें, कुछ भी लिखें, is defined by product of its mass and square of perpendicular distance, square ही है ना, square of perpendicular distance, square of its perpendicular distance from the rotational axis। हो जाएगा यार, तो इसी फॉर्मूले से सब कुछ आ जाता है। the moment of inertia of a particle about a rotational axis is defined by, LHS हो गया, अब RHS में आ गया, is defined by product of mass and स्क्वायर ऑफ इट्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द रोटेशनल एक्सिस। फॉर्मूले में ही डेफिनेशन है, इस फॉर्मूले में ही डेफिनेशन, I इक्वल टू mr स्क्वायर, ठीक है ना। तो अब इसके आगे पढ़ेंगे हम कल, हम अलग अलग बॉडीज के मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करेंगे। ये एक यूनिट है, पार्टिकल क्या होता है, एक बहुत बड़े रिजिड बॉडी का एक यूनिट होता है, और बहुत सारे पार्टिकल्स से बॉडी बनती है। तो डिफरेंट डिफरेंट शेप साइज की जो बॉडीज होगी, उनके मोमेंट ऑफ इनर्शिया की कल हम बात करेंगे। रॉड होगी, डिस्क होगी, रिंग होगी, सिलेंडर, होलो सिलेंडर, सॉलिड स्फीयर, इनकी हम बात करेंगे, ठीक है। रिजिड बॉडीज के मोमेंट ऑफ इनर्शियाज की कल हम बात करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं 3 o'clock। थैंक यू सर। थैंक यू स्टूडेंट्स। थैंक यू सर।